हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ए, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से उसका उच्चारण किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, जितना भी तरीका होगा ना आपको सारा तरीका समझाऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी पढ़ने और बोलने का सही गुरु मंत्र है। बच्चों ध्यान से आप वीडियो देखिए, सारे तरीके आपको समझाऊंगा। सबसे पहला तरीका है बच्चों कि अगर किसी शब्द में ए लिखा हो और उसके बाद लास्ट में ई लिखा हो। क्या लिखा मेरे भाई? ए लिखने के बाद लास्ट में अगर ई लिखा हो, ठीक है, एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो तो इस ए का उच्चारण बच्चों हम ए की मात्रा के रूप में करते हैं। किसके रूप में करेंगे? ए की मात्रा के रूप में करेंगे। अभी इतना देखने के बाद वीडियो में छोड़िएगा क्योंकि आगे और भी तरीके हैं इसको पढ़ने के। ठीक है, तो अगर ए के बाद लास्ट में ई लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा। जैसे यल से ल हो गया, ए से ए की मात्रा और टी ई से हो गया ट, लिखा गया आपका लेट। क्या लिखा है? लेट। समझ गए? आर ए टी ई रेट, इसे क्या पढ़ा जाएगा? रेट। आर से र, ए से ए की मात्रा और टी ई से ट, लिखा है रेट। उसी तरीके से यम ए के ई, इसे पढ़ा जाएगा मेक। ठीक है, मेक। तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो रहा है मेरे भाई? ए की मात्रा। यम ए के ई मेक। यल ए के ई, तो यल से हो गया आपका लो, ए से ए की मात्रा और के ई से क हो गया लेक। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा लेक। बी ए एस ई, इसे पढ़ा जाएगा बेस। ठीक है, बी से बा, ए से ए की मात्रा, एस ई से स, लिखा है बेश। ठीक है, अगर ए के बाद लास्ट में ई हो तो ए को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लेट, रेट, मेक, लेक, बेस। अभी इतना ही शब्द नहीं होता बच्चों, और बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन मैंने केवल इतने ही शब्द लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यह नियम आप समझ गए कि कहीं अगर ए लिखा हो उसके बाद एक अक्षर के बाद अगर ई लिख दिया हो, ठीक है, एक अक्षर के बाद ई लिखा हो तो ए की मात्रा हो जाएगा। अगला तरीका देखिए, अगर कहीं बच्चों ए के बाद आर लिखा हो, क्या लिखा हुआ? किसी भी शब्द में अगर ए के बाद आर होता है तो इस ए का उच्चारण हम आ की मात्रा के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे मेरे भाई? आ की मात्रा के रूप में। ठीक है, जैसे बी से हो गया बा, ए के बाद आर है ना तो आ की मात्रा, आर से र हो गया और के से क, इसे पढ़ा जाएगा बार्क। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? बार्क। ठीक है, डी ए आर के डार्क। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो रहा है? आ की मात्रा, डार्क। यम ए आर के, इसे पढ़ा जाएगा मार्क। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? मार्क। यम ए आर टी, इसे पढ़ा जाएगा मार्ट। यम ए आर टी मार्ट। पी ए आर के पार्क। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा इसे? पार्क। समझ गए? तो अगर ए के बाद आर रहेगा तो क्या होगा मेरे भाई? आ की मात्रा। अगर ए के बाद किसी भी शब्द में जैसे बार्क, डार्क, मार्क, मार्ट, पार्क। समझ गए? अगर ए के बाद लास्ट में ई हो तो ए की मात्रा और ए के बाद आर हो तो आ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ए के बाद आर ई है ना मेरे भाई? ठीक है, ए के बाद यहाँ पे आर है ना? देखिए ए के बाद यहाँ पर भी आर है, लेकिन इस ए का उच्चारण हम आ की मात्रा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए यहाँ पे जो ए के बाद आर ई लिखा हो, अगर ए के बाद केवल आर लिखा हो तो इसका उच्चारण हो जाता है बच्चों आ की मात्रा। ठीक है, लेकिन इसी ए के बाद अगर आर ई लिखा हो तो इस ए का उच्चारण ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ए, ऐसा पढ़ा जाएगा। ठीक है, ए के बाद अगर आर हो तो आ की मात्रा और ए के बाद आर ई हो तो ए। समझ गए? डी ए आर ई, तो डी से हो गया ड, ए के बाद ए का उच्चारण क्या होगा? ए। आर ई से र, इसे पढ़ा जाएगा डेयर। ठीक है, सी ए आर ई केयर, सी ए आर ई केयर। एस एच ए आर ई शेयर। ठीक है, एस एच ए आर ई शेयर। यम ए आर ई मेयर, यम ए आर ई मेयर। तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो रहा है? ए हो रहा है। देखिए ए
तीनों जगह एक ही ए लिखा है, लेकिन तीनों जगह अलग अलग उच्चारण किया जा रहा है ना मेरे भाई। यहाँ पर हमने ए की मात्रा पढ़ा, यहाँ आ की मात्रा पढ़ा और यहाँ पे ए के रूप में, तो हो गया मेयर। HARE इसे पढ़ा जाएगा हेयर, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, हेयर। तो ए के बाद RE रहे तो ए के रूप में, और ए के बाद अगर आर रहे तो आ की मात्रा। समझ गए तीनों तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका देखिए, अगला तरीका है कि अगर किसी भी शब्द में ए के बाद डबल एल लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, ए के बाद अगर डबल एल हो तो ए का उच्चारण भी आ की मात्रा होगा, ठीक है, आ की मात्रा नहीं होगा, आ के रूप में, ऐसे, ठीक है, आ। जैसे CALL, तो सी से हो गया क, इस ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ, और डबल एल से ल, यह लिखा गया आपका कॉल, क्या लिखा है, कॉल। MALL इसे पढ़ा जाएगा मॉल, क्या पढ़ा जाएगा, मॉल, ऐसे, ठीक है। FALL इसे पढ़ा जाएगा फॉल, FALL फॉल। BALL बॉल, BALL बॉल, ठीक है। TALL टॉल। तो ए के बाद अगर डबल एल रहे तो क्या पढ़ा जाएगा, औ के रूप में पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे काल, माल, फाल, बाल, टॉल। समझ गए। आगे देखिए, अब यहाँ पर भी ए लिखा है, तो इस ए का उच्चारण क्या होगा समझिएगा। अगर ए के बाद किसी भी शब्द में बच्चों आई लिखा हो, क्या लिखा हो, आई, तो इस ए आई का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की मात्रा, ठीक है। तो जैसे PAIN, तो पी से हो गया प, और इस ए के साथ आई है तो ए की मात्रा, यानी से ना लिखा गया आपका पेन, क्या लिखा है, पेन। GAIN, तो जी से हो गया बच्चों ग, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा, और यानी से ना लिखा गया है गेन, ठीक है, गेन। RAIN, आर से हो गया बच्चों र, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा, और यानी से ना, यह लिखा गया आपका रेन। JAIL, तो जी से हो जाएगा बच्चों ज, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा, और यल से ल, लिखा गया है जेल। TRAIN, तो TR से हो गया बच्चों ट्र, ए आई से ए की मात्रा, और यल से न लिखा ट्रेन। तो ए के साथ अगर आई रहे तो क्या हो गया, ए की मात्रा हो गया, ठीक है मेरे भाई। जैसे पेन, गेन, रेन, जेल, ट्रेन। समझ गए। आगे देखिए, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे ए के बाद आई है, लेकिन इसका उच्चारण हम ए की मात्रा नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखिए दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं, देख लीजिए आप, दोनों एक ही जैसे हैं ना, लेकिन यहाँ पे ए आई का उच्चारण हमने ए की मात्रा के रूप में किया, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वह भी समझ लीजिए। अगर ए आई लिखा हो इसके बाद अगर आर आ जाता है ना बच्चों, तो इसी आर की वजह से इसका उच्चारण बदल जाएगा, ठीक है। सारे जगह देखिए आर है, लेकिन यहाँ कहीं भी आर नहीं लिखा है, लिखा है कहीं पे नहीं लिखा है। तो अगर ए के बाद, ए आई के बाद आर होगा तो ए के रूप में हो जाएगा, किसके रूप में, ए आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए य, ठीक है, ए। जैसे पीछे हमने पढ़ा ना वैसे ही। CHAIR, तो CH से हो गया च, ए आई का उच्चारण ए, आर से र, यह लिखा आपका चेर। इसे चेर नहीं पढ़ा जाएगा बच्चों, क्या पढ़ा जाएगा, CS से च, ए आई का उच्चारण ए, आर से र, लिखा है आपका चेयर, ठीक है। PAIR, तो पी से हो जाएगा प, ए आई का उच्चारण ए, आर से र, लिखा है पेयर। HAIR, तो यच से हो जाएगा ह, ए आई का उच्चारण ए, आर से र, लिखा है हेयर। STAIR, तो यस टी से आधा स और ट, ए आई का उच्चारण ए, आर से र, लिखा है आपका स्टेयर। MAIR, तो यम से हो जाएगा म, ए आई का उच्चारण ए, आर से र, लिखा है मेयर, ठीक है, मेयर। तो ए के बाद, ए आई के बाद अगर आर लिखा हो तो ए, और ए आई के बाद अगर ना आर नहीं होता है तो ए की मात्रा होता है, ठीक है। तो इसे हमने क्या पढ़ा, चेयर, पेयर, हेयर, स्टेयर, मेयर। समझ गए। आगे देखिए, अगला तरीका है बच्चों कि अगर ए के बाद वाई लिखा हो, क्या लिखा है, किसी भी शब्द में अगर ए के बाद वाई लिखा होता है तो इस ए का उच्चारण हम ए की मात्रा करेंगे, किसका रूप में, ए की मात्रा के रूप में। जैसे WAY, तो W से हो गया बच्चों वाह, ए का उच्चारण ए की मात्रा लिखा है वे, ठीक है। PLAY प्ले, PLAY प्ले। SAY से, SAY से, ठीक है।
CLAY क्ले, क्या पढ़ा जाएगा? क्ले। तो ए के बाद वाई रहे तो ए की मात्रा क्ले, DAY डे, ठीक है, समझ गए ना? तो ये हो गया आपका डे, समझ गए? आगे देखिए अगला तरीका कौन सा है, सारे तरीके आपको समझा दूंगा। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में बच्चों कहीं ए लिखा हो, क्या लिखा हो? दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इस ए का उच्चारण आय की मात्रा होता है। किसके रूप में? आय की मात्रा के रूप में करेंगे, ठीक है। जैसे यस से हो गया स और इस टी से हो गया ट, ए का उच्चारण आय के रूप में सैट, ठीक है। BAT बैट, क्या हो गया? बैट। CHAT चैट, क्या पढ़ा जाएगा इसे? चैट, CHAT चैट। RAT रैट, ठीक है, RAT रैट। MAT मैट, ठीक है। तो एक अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो तो आई के रूप में करेंगे, जैसे सैट, बैट, चैट, रैट, मैट। आगे देखिए, अगर ए के बाद किसी भी शब्द में अगर ए के बाद ST या SK लिखा हो तो इसका उच्चारण भी हम आ की मात्रा के रूप में करेंगे, ठीक है। जैसे PAST पास्ट, पी से हो गया प, ए का उच्चारण आ की मात्रा, यस से आधा सा और टी से ट हो गया पास्ट। तो ए के बाद अगर ST या SK रहेगा तो आ की मात्रा। CAST कास्ट, CAST कास्ट। PAST पास्ट, ठीक है, पास्ट। देखिए यहाँ SK है ना, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? आ की मात्रा। BASK बास्क, ठीक है, बास्क। FLASK फ्लास्क, इसे क्या पढ़ा जाएगा? फ्लास्क, समझ गए? तो ए के बाद अगर ST SK रहे तो आ की मात्रा। पास्ट, कास्ट, पास्ट, सॉरी देखिए पास्ट दो बार लिखा गया, बास्क, फ्लास्क। आगे देखिए, अगर ए के बाद W लिखा हो, किसी भी शब्द में अगर ए के बाद W लिखा होता है तो इस ए का उच्चारण हम अ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? अ, ऐसा। SAW सौ, SAW शौ। STRAW स्ट्रॉ, क्या हो जाएगा? स्ट्रॉ, ठीक है। RAW रॉ, RAW रॉ। CLAW क्लॉ, क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्लॉ। LAW लॉ, समझ गए ना? तो ए के बाद अगर W रहे तो अ का उच्चारण। लास्ट है देखिए बच्चों, ए के बाद अगर U लिखा हो, किसी भी शब्द में ए के बाद अगर U लिखा हो तो इसका भी उच्चारण हम अ के रूप में करेंगे, ठीक है। ए के बाद अगर U हो तो अ का, जैसे यहाँ पर किया वैसे ही। CAUGST काट, CAUGST काट। CAUSE कॉज, ठीक है, कॉज। DAUGSTER डॉटर, क्या हो जाएगा? डॉटर, ठीक है। NAUGSTY नॉटी, क्या पढ़ा जाएगा? नॉटी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारा तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सारा तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।